गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का, पूरे यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन हाउ पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। एक सेल है बेटा, चाहे ड्राई सेल हो, ये ड्राई सेल है, या लिकलेंची सेल है, या डैनियल सेल है। मतलब अगर आप लोग, ये एक सेल है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आप लोग फाइंड करना चाहते हो। मैं बता रहा हूं बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आप लोगों को एक्सपेरिमेंटली इसकी निकालनी है बेटा, तो वी आर यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ये दूसरी एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर की। पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस, जो अंदर इस सेल के अंदर रेजिस्टेंस है, उसकी रेजिस्टेंस निकालने के लिए बेटा पोटेंशियोमीटर की जरूरत पड़ती है। याद रखना, चाहे ड्राई सेल हो, चाहे लिकलेंची सेल हो, चाहे डैनियल सेल हो, लेकिन सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के कौन काम आता है? पोटेंशियोमीटर। इसलिए मैं बता रहा हूं, ये दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर, दैट इज पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। किस तरीके से निकालेंगे, यही आज का टॉपिक। और आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो को वॉच करिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए और आगे बढ़िए। देखो, सबसे पहला पॉइंट इसमें होता है द सर्किट डायग्राम यूज्ड टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज शोन इन फिगर। मैं आप लोगों को सर्किट डायग्राम पहले बना के देता हूं, फिर उसको डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो बेटा, सर्किट डायग्राम जो है वो इस तरीके से है। सबसे पहले मैंने कल भी बताया था, एक वायर होती है जिसकी लेंथ है 4 मीटर। 4 मीटर है इसकी लेंथ, ए और बी वायर, ठीक है बेटा। और एक स्केल होती है जो अटैच होती है अलॉन्ग साइड विद द वायर। जो पोटेंशियोमीटर, असली पोटेंशियोमीटर जो है, उसकी डायग्राम आप लोगों को मैंने शेयर कर दी है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। ये स्केल होती है बेटा, ये स्केल ऐसे है, एक मीटर स्केल है, 0 से 100 सेंटीमीटर तक इस पर होता है। लेकिन मैंने उस दिन भी बताया, ये 1 मीटर वायर नहीं है। वी आर यूजिंग 4 meters ऑफ वायर इन पोटेंशियोमीटर। दिस वायर इज मेड अप ऑफ मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन। मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन इज एन एलॉय which has very low टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर के बढ़ने से या टेम्परेचर के कम होने से इसकी रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर बेटा लगा है एक बैटरी, जिसको आप लोग ड्राइविंग सेल भी बोलते हो। पॉजिटिव नेगेटिव इसका ईएमएफ ई है। तो यहां पर बेटा एक एमीटर होता है, नेगेटिव यहां, पॉजिटिव यहां, और एक रिहोस्टैट होता है बेटा। एक रिहोस्टैट ऐसे, रिहोस्टैट का मतलब हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस, मैंने पढ़ाया हुआ है। और कल की तरह यहां पर एक की है और की को ऐसे जोड़ा गया था बी के साथ। इस की का नाम है K1। क्लियर है बेटा? आज आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है सेल की। ये मान लीजिए ये सेल है, इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। आपको पहले भी मैंने दिखाया था, ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल। तो यहां पर हम एक सेल बांधेंगे। ये है सेल, ऐसे बांधनी है, ऐसे। इधर देख लीजिए, सेल है। इस सेल की हमें निकालनी है इंटरनल रेजिस्टेंस। ये लगा दिया मैंने बेटा सेल,
एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, यहां पर ऐसे। लेकिन इस सेल का, ये याद रखना बेटा, ये सेल है, एक टर्मिनल पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। इस सेल का आप लोगों को निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस। ये सेल ये है सेल बेटा, इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है। अंडरस्टैंड करिए, नहीं आता है अंडरस्टैंड तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। इसको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। आप इस सेल को इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए मुझे थोड़ा एक्सटर्नल सर्किट लगाना पड़ता है इस सेल के साथ। ऐसे सर्किट बांधना पड़ता है, ऐसे। ये सर्किट आप लोगों को एक्सटर्नली बांधना पड़ेगा ऐसे। वो रीजन क्या है मैं वो बताऊंगा। शाबाश बेटा। यहां पर आप लोगों को एक रेजिस्टेंस बांधनी है, आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और यहां पर बेटा एक की है ऐसे। दिस इज की 2, ये की 1 है, ये की 2 है। तो यहां पर एक स्विच है, ठीक है बेटा। यहां पर आप लोगों को कल की तरह एक गैल्वानोमीटर है, और गैल्वानोमीटर का दूसरा एंड जॉकी के साथ जोड़ा गया है। जॉकी को उठाना और प्रेस करना है डिफरेंट। ये बेटा आप लोगों को मैंने बताया, दिस इज द सर्किट डायग्राम। ये सर्किट डायग्राम है, दिस इज द सर्किट डायग्राम बेटा। दिस इज द सर्किट डायग्राम which is used to, this is the circuit diagram which is used to determine the internal resistance of a cell by using potentiometer। ये पोटेंशियोमीटर हम यूज करेंगे टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। दो चीजें मैं आपको बताता हूं, इसको आगे बढ़ने के लिए दो चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। एक मैं आप लोगों को बताता हूं, जब अगर ये सेल है, ठीक है बेटा, इस रेजिस्टेंस के बजाय मैंने यहां पर एक बल्ब जगा दिया, बल्ब लगा दिया। इस रेजिस्टेंस के बजाय मैंने बल्ब लगा दिया, ठीक है बेटा। ये एक स्विच है ऐसे, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। आप लोग मुझे बता दीजिए, ये की है K2, इस वक्त क्या करंट चलेगी बेटा? करंट चलेगी क्या इस वक्त? बल्ब ऑन होगा? नहीं होगा, क्योंकि सर्किट है ओपन। सर्किट ओपन है, बल्ब तो ऑफ रहेगा क्योंकि स्विच ही ऑफ है। ये की ओपन है, ओपन का मतलब है ऑफ स्विच। जब की ऑफ है, बल्ब क्या होगा? ऑफ। तो बल्ब जब ऑफ होगा, जब करंट नहीं चलेगी इसमें, एक्सटर्नल सर्किट में जब करंट नहीं चलेगी, जो सेल के पास पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बोलते हैं ईएमएफ। उस वक्त सेल के पास क्या है बेटा? ईएमएफ। कब? ओपन सर्किट के वक्त। इसलिए मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, ओपन सर्किट वोल्टेज इज कॉल्ड ईएमएफ। लेकिन अगर की क्लोज होगी, जैसे कि यहां पर मैं बताता हूं, अगर की क्लोज होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पर बेटा एक बल्ब लगा है और यहां पर की इस वक्त बेटा क्लोज है, ये की क्लोज है। आप मुझे बता दीजिए क्या करंट चलेगी इसमें? करंट यहां से आएगी, बल्ब में चले जाएगी, यहां से क्लोज्ड सर्किट बना, ठीक है। बल्ब ऑन होगा, बल्ब ऑन होगा। इसमें करंट नहीं चलेगी, इसमें करंट चलेगी क्योंकि यह क्लोज्ड सर्किट है। दिस इज क्लोज्ड सर्किट। ये कौन सा सर्किट है? ओपन सर्किट। जब सर्किट ओपन हो तब सेल के पास ईएमएफ है। जब सर्किट क्लोज हो, सेल के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज भी बोलते हैं। बेटा जब सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट सेल के साथ
ओपन हो सेल के पास ईएमएफ है, जब सर्किट क्लोज हो सेल के पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। मैंने ये पढ़ाया हुआ है। ओपन सर्किट वोल्टेज इज कॉल्ड ईएमएफ, क्लोज्ड सर्किट वोल्टेज इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल वोल्टेज। ये मैंने पढ़ाया हुआ है सब यूनिट फर्स्ट में करंट इलेक्ट्रिसिटी में। क्लियर? उसको हमने एक क्लास लगाई थी, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, सेल, ओपन सर्किट, क्लोज्ड सर्किट, ऑल वर डिस्कस्ड इन अर्लियर वीडियोस। शाबाश, ये याद रखना। ओपन सर्किट के वक्त सेल के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी दैट इज कॉल्ड द ईएमएफ, और क्लोज्ड सर्किट के वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी दैट वी कॉल्ड एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज। याद रखना, टर्मिनल वोल्टेज इज डिनोटेड बाय V और ये ईएमएफ इज डिनोटेड बाय कैपिटल E। एक चीज ये आपको नोट करना है। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, हमने एक फॉर्मूला की थी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल निकालने के लिए। वो फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। हमने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल के लिए एक फॉर्मूला निकाली थी, दैट इज R इज इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। ये जो स्मॉल r है बेटा, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ये थियोरेटिकली हमने निकाली थी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाला था। आज एक्सपेरिमेंटली हम निकालेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। बेटा ये इक्वेशन जो ये पहले हमने निकाली हुई है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली कैसे निकालेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस? नाउ वी विल गो फॉर दैट। मैंने कल भी बताया, ये बेटा एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है, ये एक्सपेरिमेंट करना है आपको स्कूल में। तो सबसे पहले कल मैंने बताया, अगर आप लोगों को चेक करने हैं कनेक्शंस ठीक है कि गलत है, क्लोज करना है बेटा स्विच ऐसे, ताकि ये भी क्लोज करनी है, ताकि जो सेल है वो सर्किट में आ जाए। अब सर्किट में सेल आ गई, जॉकी को उठाना है, प्रेस करना है ए पर। गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन देखनी है। मान लीजिए गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड आई, कब? जब जॉकी को मैंने टच किया था ए पर। अब जॉकी को उठाना है, टच करना है बी पर। अगर गैल्वानोमीटर ने डिफ्लेक्शन इस वक्त राइट साइड दिखाई, अपोजिट, देन योर कनेक्शंस आर करेक्ट। ये भी मैंने कल डिस्कस किया आप लोगों को थॉरोली। अच्छा, क्लियर कर दीजिए। इन ऑर्डर टू चेक वेदर योर कनेक्शंस आर करेक्ट और नॉट, उसको बोलते हैं बेटा चेकिंग ऑफ कनेक्शंस। चेकिंग ऑफ कनेक्शंस, चेकिंग ऑफ कनेक्शंस क्या करोगे बेटा? चेकिंग ऑफ कनेक्शंस में आप लोगों को क्या करना है, याद रखिए। Close the key K1 and close the switch. Now take the jockey and press the jockey at point A. Note the direction of deflection in the galvanometer. Note the direction of deflection in the galvanometer. Clear beta? Note the direction of deflection in the galvanometer. Say it is towards left side. Now take the jockey and press the jockey at point B. Again, note the direction of deflection in the galvanometer. Say it is right. galvanometer deflection शो करता है, तो अगर ये राइट साइड अपोजिट होगी, यहां पर और यहां पर टच करने पर डिफ्लेक्शन अपोजिट होगी, देन योर कनेक्शंस आर करेक्ट। हो गई चेक कनेक्शंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए प्रोसीजर है, प्रोसीजर पर जाएंगे हम बेटा। प्रोसीजर में बेटा सबसे पहले स्टेप फर्स्ट है, आपको मैं बताता हूं। जिन्होंने ये याद रखना बेटा, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो हमने कल पढ़ा दैट इज रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक। जो आप लोगों ने यस्टरडे, द टॉपिक विच यू रीड इन यस्टरडे दैट कम्स ऑल्सो इन टुडेज टॉपिक। जो हमने कल पढ़ा
वो टॉपिक आज जरूर आएगा, इसके साथ रिलेट जरूर होता है। इसलिए अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो ध्यान से नहीं सुना होगा या नहीं देखा होगा, या जो शीट मैंने सेंड करता हूं वो अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं किया होगा, तो आज का क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगेगा। क्लियर है बेटा? तो इसलिए पिछला वीडियो और ये वीडियो जब कनेक्ट करोगे तब इजी लगेगा। अब स्टेप फर्स्ट, जो कल का क्वेश्चन था, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर, और वो स्टेप फर्स्ट स्टेप उसका और ये वाला स्टेप बराबर ऑलमोस्टली सेम है। कैसे करेंगे मैं फिर से बताता हूं, लेकिन स्टेप में क्या करना है, क्लोज द की K1, क्लोज की K1, की K1 को क्लोज करना है, बट ओपन रखना है, ओपन K2। ये याद रखना बेटा, ये वाली क्लोज करनी है, ये वाली नहीं क्लोज करनी है। अगर ये मैंने क्लोज नहीं की तो ये सर्किट क्या बन गया, ओपन सर्किट। ये याद रखना, यही है असली क्वेश्चन बेटा। क्लोज द की K1 बट K2 मस्ट बी ओपन, K2 मस्ट बी ओपन। ये स्टेप है, ये ओपन है। अगर ओपन है सर्किट, ये एक्सटर्नल सर्किट सेल के पास ओपन है, तो सेल के पास उस वक्त है क्या, ईएमएफ। ये मैंने समझाया हुआ है, सेल के पास है उस वक्त बेटा ईएमएफ, ई। व्हेन द एक्सटर्नल सर्किट टू द सेल इज ओपन, देन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज कॉल्ड द ईएमएफ। तो ये है ईएमएफ उस वक्त, याद रखना। देखो स्टेप फर्स्ट, क्लोज द की K1 एंड open the key K2, close the switch also। ठीक है बेटा? Now take the jockey and press the jockey at different points on the मैग्नीन वायर। ये मैग्नीन वायर है, इस पर प्रेस करते जाइए जॉकी को, ऐसे 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 ऐसे। मैंने कल भी बताया स्लाइड अलाउड नहीं होता है, स्लाइड से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होता है इसका, इसलिए स्लाइड नहीं करना है। Take the jockey and press the jockey at different points on the magnet wire. Select a point. मान लीजिए ये पॉइंट आ गया। Select a point. Say it is J. Say it is J. On touching the jockey at J, galvanometer shows zero deflection. याद रखो बेटा, सबसे पहले क्या किया आप लोगों ने, इस की को क्लोज किया, इसको ओपन रखा, जॉकी को उठाया, प्रेस किया डिफरेंट पॉइंट्स पर, ऐसे ग्लानोमीटर पर नजर रखी, आप टच करते रहे करते रहे करते रहे, तब तक करते रहना है जब तक ग्लानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। जिस पॉइंट पर ग्लानोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन शो की उस पॉइंट को बोलते हैं नल पॉइंट। मैंने पहले भी बताया उस पॉइंट को बोलते हैं बेटा नल पॉइंट। जिस पॉइंट पर जीरो डिफ्लेक्शन, और उसको मार्क करना है जे। मुझे बता दीजिए ग्लानोमीटर ने डिफ्लेक्शन जीरो कैसे शो की, क्योंकि उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड जे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड जे हो गया VAJ, VAJ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस VAJ। उस वक्त क्या बनता है, सेल के पास इस वक्त ईएमएफ है कि टीपीडी है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है कि ईएमएफ है, ईएमएफ, क्योंकि ओपन सर्किट है। जिस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड जे बनता है बराबर ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, तब क्या होता है बेटा, कोई करंट फ्लो नहीं करती है ग्लानोमीटर में, ग्लानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। कब, जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड जे बराबर होगा ईएमएफ ऑफ सेल, तब ग्लानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है और करंट नहीं फ्लो करती है। उस वक्त क्या होता है, VAJ इज इक्वल टू E। ठीक है, क्लियर है? दिस इंप्लाइज दैट E इज इक्वल टू
VAJ, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कल की तरह बराबर। मान लीजिए A से J तक डिस्टेंस जो है बेटा वो है L1, A से J तक। स्केल से पता चलेगा कितनी होगी, L1 ले ली मैंने, कितनी डिस्टेंस L1। देन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर POP, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर मैंने पढ़ाया हुआ, potential difference across A and J is directly proportional to the length of that part of the wire. Potential difference applied across any part of the wire is between A and J is directly proportional to the length of that part of the wire. Length of that part of the wire is L1. That is, according to principle of potentiometer, VAJ is directly proportional to L1. प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का जो पहले ही पढ़ा है। This implies that VAJ is equal to KL1. This is equation number second बेटा, where K is constant of proportionality. Substituting second in first, शाबाश बेटा। कौन बताएगा सेकंड को फर्स्ट में लगाने पर? EMF E is equal to KL1. दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ये हो गया बेटा स्टेप नंबर 1, कल की तरह, एग्जैक्टली कल की तरह। अब स्टेप 2, जब स्टेप 2 हम शुरू करेंगे, देखो क्या करना है। Close the key K2 also. Close the key K2 also. याद रखना बेटा, close the key K2 also. जब मैं की K2 को भी क्लोज करूंगा, अब आप लोग मुझे बता दीजिए, जब ये की K2 क्लोज हुआ स्टेप सेकंड में, जब क्लोज की K2 भी क्लोज किया, अब ये ओपन सर्किट रहा कि क्लोज्ड सर्किट? ये बन गया बेटा क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट के वक्त सेल के पास ईएमएफ होता है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है? याद रखना, यही तो असली चीज है। जब ओपन सर्किट हो तो सेल के पास ईएमएफ था, जब क्लोज्ड सर्किट है तो सेल के पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V से करेंगे, और ये इस वक्त टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बन गई सेल के पास, क्योंकि सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट क्लोज कर दिया। याद रखना, जब मैंने एक्सटर्नल सर्किट क्लोज कर दिया, सेल के पास ईएमएफ नहीं रहा। नाउ क्लोज्ड सर्किट वोल्टेज इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप लोग मुझे बता दीजिए, बराबर प्रोसीजर वैसे ही है। नाउ क्लोज द की K2 ऑल्सो, क्लोज द की K2 ऑल्सो। ये क्लोज ही है, स्विच भी क्लोज ही है, ये भी अब क्लोज करना है। अगेन टेक द जॉकी एंड प्रेस द जॉकी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द मैग्नेटिक वायर। फिर से जॉकी को उठाना है और प्रेस करना है डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द मैग्नेटिक वायर। ये 4 मीटर की वायर है, 4 मीटर पर चलाते रहना। तो आप लोगों को फिर से एक पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहां पर गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, अगेन 0 डिफ्लेक्शन। मान लीजिए वो पॉइंट बेटा यहां पर आ गया, J' पर। पहले तो J पर आया था नल पॉइंट, अब कहां पर आ गया बेटा? J' पर। अब आप लोग मुझे बता दीजिए, गैल्वेनोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन अब क्यों शो 0 कर दी? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड J' इस वक्त इन सेकंड स्टेप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड J' हो गया VAJ' इज इक्वल टू, सेल के पास ईएमएफ है इस वक्त की टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सेल के पास बेटा यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल के पास इस वक्त ईएमएफ नहीं है, सेल के पास तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है इस वक्त, क्योंकि सर्किट क्लोज है।
जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड जे डैश बन जाएगा बराबर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के, तब कोई भी करंट ग्लानोमीटर में नहीं चलेगी। इसका मतलब वी ए जे डैश बेटा इज इक्वल टू, शाबाश बेटा, किसके बराबर? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V, दैट इज TPD। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं, देखो बेटा, जब मैं की को क्लोज करूंगा, सेल के पास जो एक्सटर्नल सर्किट है ये क्लोज्ड एक्सटर्नल सर्किट बन गया, ये ओपन सर्किट नहीं बना। तो क्लोज्ड सर्किट के वक्त सेल के पास ईएमएफ नहीं होता है, क्लोज्ड सर्किट के वक्त सेल के पास टीपीडी होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होती है बेटा। जब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ गई सेल के पास, तो आपको फिर से वही करना है, जॉकी को उठाना है, प्रेस करना है जॉकी को डिफरेंट पॉइंट्स पर, तब तक करते रहना है जब तक आप लोग ऐसा एक पॉइंट नहीं ढूंढोगे जहां पर ग्लानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन ना शो करे। उस पॉइंट को मार्क करना है और रख दिया आप लोगों ने जे डैश। रीजन क्या है जे डैश पर जीरो डिफ्लेक्शन आने का? क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस ए और जे डैश के बीच में है हो गया वी ए जे डैश, उस वक्त बनता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। जब इन दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है V के बराबर आ जाएगी, ग्लानोमीटर में कोई भी करंट नहीं चलेगी। तो वी ए जे डैश इज इक्वल टू V, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। शाबाश बेटा। अगर यहां से J डैश तक L2 होगा, देन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर बराबर ऐसे ही वी ए जे डैश, पहले मैं इसको एक मिनट, पहले इसको हम करेंगे V इज इक्वल टू वी ए जे डैश, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर वी ए जे डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 वी ए जे डैश, शाबाश बेटा, इज इक्वल टू KL2। ठीक है बेटा। वी ए जे डैश का वैल्यू ये हो गई इक्वेशन नंबर 5, ये यहां से उठा के यहां पर डाल दीजिए जैसे पहले आप लोग करते आ रहे हो। शाबाश बेटा, इजी क्वेश्चन बन जाएगा। बता दीजिए वी ए जे डैश का वैल्यू 4th में लगा दीजिए, क्या बनेगा? V है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल टू KL2। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। बेटा ये हो गया स्टेप 2 कंप्लीट कल की तरह। लेकिन आज याद रखना, एक स्टेप में जब सर्किट ओपन होता है सेल के पास ईएमएफ है, वो आ गया ये। जब सर्किट क्लोज किया सेल के पास ईएमएफ नहीं है, सेल के पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, वो लिखा, वो आ गया ये। क्लियर करना, आप लोग जब तक कंफ्यूजन दूर नहीं होगा तब तक बेटा आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, ये याद रखना। अगर मैं स्टेप 3 यूज करूंगा, स्टेप 3 जब मैं यूज करूंगा बेटा, इसमें क्या करना है? कल की तरह डिवाइड 3rd बाय 6th, डिवाइड 3rd बाय 6th इक्वेशन, 3rd बाय 6th इक्वेशन कर दीजिए बेटा। हो गया E अपॉन V, E अपॉन V इज इक्वल टू KL1 अपॉन KL2, K और K कैंसल, E अपॉन V बन गया बेटा L1 अपॉन L2। याद रखिए E अपॉन V किसके बराबर बन गया बेटा? L1 अपॉन L2। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब देखो E अपॉन V किसके बराबर आया? L1 अपॉन L2। पहली इक्वेशन आप लोग देख रहे हो, वी नो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज गिवन बाय, वी नो
इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज गिवन बाय किससे बेटा, R is equal to E upon V minus 1 into R. This is equation first. Using E upon V का वैल्यू, E upon V का वैल्यू कितना है बेटा, L1 upon L2. Using seventh equation in first, शाबाश, बता दीजिए R क्या आएगा, E अपॉन V. E अपॉन V का मतलब हो गया L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R. इधर देख लीजिए बेटा, अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा, इधर सुनिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए. नोइंग द वैल्यूज ऑफ किस किस का, L1, L2 and R. Knowing the values of L1, L2 and R, we can calculate internal resistance of cell. Internal resistance of cell स्मॉल r से डिनोट करते हैं. अगर L1 पता लग गया, L2 पता लग गया और R पता लग गया तो आप लोग निकाल सकते. अब बताओगे कैसे. फॉर एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल में ऐसे ही आएगा, फॉर्मूला यूज करनी है. देखो L1 स्केल लगी है यहां पर बेटा, L1, ठीक है, L1, L2 और R यहां पर क्या होता है बेटा, एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स. मान लीजिए L1, सपोज L1 होता है बेटा बराबर, मान लीजिए 30 सेंटीमीटर. कैसे पता लगेगा, स्केल से. L2 60 सेंटीमीटर और R मान लीजिए यहां से आप लोगों ने R इज इक्वल टू 10 ओम. अगर ये तीन चीजें पता लगी तो हम निकाल पाएंगे इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की. देन स्मॉल r इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R. हो गया L1 के बजाय 30, L2 के बजाय 60 और माइनस 1 इंटू R के बजाय 10. ये और ये कैंसल, 3 1s are 3 2s are. हो गया बेटा 1 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 10. हो गया माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 10, 2 5. हो गया माइनस 5. लेकिन रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है, रेजिस्टेंस पॉजिटिव में आती है, इसलिए R इज इक्वल टू 5 ओम. बेटा कितनी रेजिस्टेंस निकाली हमने, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल. अगर L1 30 होगा, L2 60 होगा, R 10 ओम होगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकलेगी सेल की 5 ओम. कितनी निकलेगी, 5 ओम. अगर ये कंडीशन बनेगी, ठीक है, याद रखा बेटा. इसको बोलते हैं हाउ टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर. ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एज फार एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ऑल्सो एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे आप लोगों को लेबोरेटरी में. ये वाला एक्सपेरिमेंट भी आप लोगों को करना पड़ेगा, इसलिए दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज प्रैक्टिकल्स आर कंसर्न्ड. जो प्रैक्टिकल्स में आप लोगों को ये भी करना पड़ेगा, ठीक है. थैंक यू, हैव ए गुड डे.